इलेक्ट्रोलर बॉन्ड आप आज गूगल पे टाइप करके ढूंढ रहे हो, वो भी मोदी की वजह से, क्योंकि 5G सर्विस दी है आपको। ठीक है, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ध्यान से। जिस टाइम इलेक्ट्रोलर बॉन्ड क्या आपको पता नहीं होता था, उस टाइम भी चलता था, उसको हम बोलते थे ब्लैक मनी, अंदर से चंदा। ठीक है, आज अगर ओपन में बात आई तो आपको भी खुशी होनी चाहिए कि सबका पता चल रहा है कौन कितना इलेक्ट्रोलर बॉन्ड खरीद रहा है। मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। ये जो 5G की बात कर रहे हैं, 2004 में ना भारत में रिवोल्यूशन हो चुका था। मोबाइल क्रांति 2004 में आई थी। उससे पहले आपको याद होगा पेजर चलते थे और मोबाइल किसी किसी के हाथ में होता था। लेकिन 2004 में रिलायंस ने और टाटा ने लगातार मोबाइल लॉन्च करे थे, 1200 रुपए में, 2500 रुपए में, 3300 रुपए में, लगातार। उसके बाद जाके हर एक हाथ में मोबाइल आया और 2014 के बाद से जो है स्मार्टफोन आने शुरू हुए। ठीक है जी, टेक्नोलॉजी बढ़ती है, आज हमें पता चल रहा है, उससे पहले भी पता चलता था, हर चीज़ का पता चलता था। इसमें सिर्फ हमें उनको कि जी उनकी वजह से पता चल रहा है। अरे भैया, घोटाले करोगे तो पता तो चलेगा ही, सीधी सी बात है। तुमने घोटाला करा, 5G स्पेक्ट्रम की तुम बात कर रहे हो। 5G स्पेक्ट्रम की अभी मैंने बात बताई ना कि एयरटेल को उन्होंने देना था ठेका, तो 143 सांसद सस्पेंड करके एयरटेल को ठेका दे दिया और बदले में 333 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा ले लिया एयरटेल से, जिसकी सबसे बड़ी लाभार्थी स्पेक्ट्रम की एयरटेल आज की डेट में हुई है। अब ये बात कर रहे हैं कि मोदी जी की वजह से आपको पता चला। अरे भैया, एक चीज और पूछ लेते हैं, इंटरनेट कौन लाया? आप मेरे को इंटरनेट कौन लाया, इससे देश की सिचुएशन सुधरने वाली नहीं है। लेकिन ये आपने बोला कि 5G मोदी जी ने दिया तो सुधर गई। अरे माहौल ऐसा बनाया गया था, यही सरकारें होती थी कि कश्मीर जाने के लिए 10 बारी सोचना पड़ता था कि चले तो जाएंगे लेकिन आएंगे भी कि नहीं। बता देते हैं, आज आज टूरिस्ट आए हैं। भाई साहब को बोलो गूगल निकाल दो, 5G चल रहा है। भाई साहब के तो दिमाग में गूगल रहता है, अभी सर्च कर लो, सब सर्च करा ये हुआ है। कैसे हुआ, कैसे संभव हुआ? चलिए भैया बताइए, 370 से कश्मीर में फायदा हुआ? कश्मीर पूरा लद्दाख वद्दाख सब में फायदा हुआ? हाँ, हमें तो फायदा हुआ, सारे को। रुक जाओ भाई, सारे को फायदा हुआ भाई, फायदा हुआ, क्योंकि हम जब जिस जगह पे रह रहे हैं अगर वहाँ पे कुछ चेंजिंग हुई तो हमें तो फायदा ही लग रहा है। फायदा तो तुम्हें नहीं हुआ, फायदा तो यहाँ पे जो हमें क्या होगा, हम बिहार वाले, हमको क्या फायदा? अरे ये बताइए, सोनम वांगचुक कहाँ के है? कौन से? सोनम वांगचुक का नाम सुना है? सोनम वांगचुक को मैंने तो नहीं सुना। तुम एक नंबर का चूतिया हो यार। बोलोगे वांगचुक वांगडू कौन था, फलाना कौन था? यार ये मूवीज पे देश नहीं चल रहे। सोनम वांगचुक 21 दिन तक बैठा हुआ था। बोला क्या उसने, क्या बोला? क्या बात रखी थी, क्या जवाब दूं? सारी इनकी जानकारी आ रही है। कितनी सही करूं मैं इनकी? आप क्या जानना चाहते हो सोनम वांगचुक से? ठीक है, बता। पहली चीज, इन्होंने बहुत से पहले बड़ी 90 की कश्मीर की बात करी थी। 90 में सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वीपी सिंह की सरकार थी, 72 सांसद थे बीजेपी के, जिनके समर्थन से सरकार चल रही थी। 10 अक्टूबर 1990 को वहां से कश्मीर में ऐलान हुआ था, यहाँ से छोड़ के निकल जाओ, और सरकार चलते रहने देने के चक्कर में, ताकि हमारे को मलाई खत्म ना हो जाए, बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस नहीं लिया, पहली चीज। और उपराज्यपाल कौन थे वहाँ पे? बीजेपी के जगमोहन। दूसरी चीज, जो इन्हें कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी, ये वाजपेयी की, तीनों में से किसी की नहीं थी, सरकार थी वीपी सिंह की उस वक्त। ठीक है जी, पहली चीज। और रही बात, आप कहते हो कि आज आप कश्मीर से आके देखो, 90 से पहले जब कश्मीर में आतंकवाद नहीं था, 84, 85, 86 से पहले आप उठा के देख लो, हर हिंदी फिल्म की शूटिंग में 2 गाने 4 गाने 2-4 सीन कश्मीर के मिलेंगे। शालीमार निशात बाग आपको वहीं मिलेगा, झरने के आपको सीन मिलेंगे, कश्मीर की गली मिलेगी, लव इन शिमला मिलेगी, कितनी सारी फिल्में तो कश्मीर के नाम पे ही बनी गई। 370 और सोनम वांगचुक। और रही बात 370 हटने की, 370 जब तक लगी हुई थी तब भी आप जम्मू में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं खरीद सकते थे। आज 370 हट गई, आज भी जाके आप जम्मू कश्मीर में प्रीपेड सिम कार्ड नहीं खरीद सकते। जिस ये 4G 5G का वादा करते हैं वो BSNL के थ्रू वहाँ पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है। पहले ये होता था कि वहाँ मोबाइल चलते थे, वहाँ प्रीपेड नहीं थे, और आज भी नहीं है। तब भी बिलिंग वाले चलते थे, आज भी बिलिंग वाले चल रहे हैं। तो भाई साहब बदलाव क्या है? 370 हटने से पहले पत्थरबाज बहुत थे, अब वो पत्थरबाज का इस बारे में बताएं। आप कहाँ रह गए? सारे के सारे मीडिया ने छुपा रखे हैं, हालात ये पैदा कर दिए कश्मीर में। कश्मीर की खबरें, मणिपुर की खबरें आपको कहीं अखबारों में पढ़ने को मिलती हैं, कहीं टीवी में देखने को मिलती हैं? नहीं मिलती ना। संदेश खाली की खबर मिलेगी, क्यों? क्योंकि पश्चिम बंगाल में 42 सीट है लोकसभा की, इसलिए संदेश खाली को लगातार उछाला जाता है। आज भी ना उसे जम्मू का राज्य दिया, ना राज्य का दर्जा दिया, ना वहाँ पे हालात काबू में आए। अभी भी पीछे से पिछले महीने जनरल मनोज पांडे जी का साफ साफ बयान था, सीमा पार से आतंकवाद लगातार बढ़ रहा है, पुंछ और राजौरी में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। जनरल मनोज पांडे का बयान, क्या जनरल मनोज पांडे झूठे हैं? सेनाध्यक्ष हैं, क्या वो झूठे हैं? मैं तो सब पार्टियों से हूँ भाई, मेरी बात छोड़ो। हाँ, दूसरी बात, 370 हटने की बड़ी गुण गाए जाते हैं। 370 हट गया, ठीक है जी, हम मानते हैं, अच्छी बात होगी। अब आप ये बता दो कि हटने के बाद से वहाँ आम जनजीवन में क्या फर्क पड़ा है? आप घर घर शौचालय, गैस सिलेंडर, हर चीज कौन पहुंचाया? कोई सरकार किया है? नहीं किया ना। तो भाई हम जो हमको दिया उसको हम मानते हैं। थोड़ा सा गलती कर,
योगी। शौचालय वौचालय बोला आपने, स्कूल कॉलेज भी बोल दिया। हाँ सब कुछ दिया, हर चीज सब कुछ दिए वहाँ पे। और देखो मैं बता रहा हूँ, पहले प्राइवेट जो स्कूल होते थे, भ्रम दिया है, भ्रम नहीं यार, भ्रम है। मैं अभी बता देता हूँ, पहले मोदी जी की और योगी जी की। योगी जी ने वहाँ पे क्या बयान दिया? योगी जी ने क्या बयान दिया? कावड़ चाहिए या कर्फ्यू? बोलो। देश उत्तर प्रदेश के युवा तय कर ले, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। उन्हें पता है कि इनको इसी चीज में उलझाया जा सकता है। उन्होंने एक बार भी नहीं बोला भैया स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, नौकरी चाहिए, नहीं कुछ नहीं, कावड़ चाहिए या कर्फ्यू। सीधी बात कर दी उन्होंने। उन्हें पता है नौकरी की बात करना इनसे बेकार है, ये नौकरी नहीं मांगने वाले। 9 पेपर लीक हो चुके 2017 से, जब से योगी जी की सरकार है, 2024 तक पेपर का आता पता नहीं है। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ने पूछा कावड़ चाहिए कर्फ्यू, तो तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? भाई साहब हमें तो नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कावड़ या कर्फ्यू में से क्या चाहिए? दोनों ही नहीं चाहिए, दोनों ही नहीं चाहिए हमें तो। ये हिंदू विरोधी है। और शर्मा जी ने अंधभक्तों को पेला। आपका चैनल टोटल यही दिखाएगा, शर्मा जी ने अंधभक्तों को पेला। ये नहीं दिखाओगे कि शर्मा जी को पेला। आपकी नौकरी मोदी विरोध में चल रही है। अभी आप इधर सुनिए, अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए भाई, इधर सुनिए, इधर सुनिए, इधर सुनिए, नहीं तो आप पक्का दिखाऊंगा भक्तों को पहला। इधर हमें कावड़ चाहिए, हमें कावड़ चाहिए, हमें चाहिए कावड़, आपको चाहिए, आपको हमें चाहिए कावड़। आपको तो राम मंदिर भी नहीं चाहिए था। मुझे राम आपको राम मंदिर, मंदिर मेरी नहीं बात चाहिए सुनो, था। रही बात राम मंदिर की, बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं इस वाले राम मंदिर में भी जाके खुश हूँ। अरे और मेरे घर में गली में छोटा सा मंदिर बना है, ये उसी में कुछ है जहाँ पे बहुसंख्यक जवार है, ये अल्पसंख्यकों के लिए है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, बात खत्म। बस मेरा मन चंगा है तो मेरे हृदय में राम बसे हुए। मेरे मन में अगर लोगों के प्रति द्वेष है, महिलाओं के प्रति घृणित सोच है, महिलाओं के लिए अगर मैं अश्लील तरीके से सोचता हूँ, तो मेरे राम किसी काम के नहीं, साफ बात है। और अगर मैं इन सब चीजों से दूर हूँ तो मेरे राम तो मेरे हृदय में बैठे हैं, बात खत्म। स्वामी रैदास जी की पंक्ति हमेशा ऊपर रखता हूँ, मन चंगा तो कटौती में गंगा। और कहीं प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इन जैसे लोगों से मुझे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है कि मैं हिंदू हूँ या नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं है। मैं हिंदू हूँ, मैं जानता हूँ। हिंदू पे बात करेंगे, आके सनातन पे ढंग से बात कर ले, 4 शब्द पूछूंगा, अगर चारों के सही जवाब दे जाए तो ये बात है। कश्मीरी फाइल बना के 400 करोड़ रुपए तो वो अग्निहोत्री कमा के बैठ गया। 400 करोड़ में से 4 रुपए भी उसने दिए वेलफेयर के लिए, नहीं दिए। सरकार कश्मीरी के पंडितों के नाम पे लगातार वोट बटोरने की कोशिश करती है, लगातार भावना भड़काने का काम करी। कितने परिवारों को वहां पे पुनर्स्थापित करा, ये बता दे बस। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि शर्मा जी ने इन अंधभक्तों की जम के बैंड बजाया, और ऐसे अंधभक्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय।